Hello students, welcome to Vision to Excellence. I am Ritu and today we will learn about the topic data handling. What is data? Data is a collection of numerical facts giving some particular type of information. Data means collection of some facts. For example, एक क्लास है उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो जो उनके मार्क्स हैं दैट इज़ ए डाटा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इन ए मंथली टेस्ट आर। किसी ने 21 लिए हैं, किसी ने 26 लिए हैं, किसी ने 30 लिए हैं, 17, 41, 12, 26, 45, 17 and 30. These are all the marks obtained by the 10 students of a class in a monthly test. तो इसको हम बोलेंगे this is a data. So it is clear to you that collection of a numerical facts giving some particular type of information. तो इसमें हमें information मिल रही है कि उन बच्चों ने क्लास में कितने कितने मार्क्स obtain किए हैं. So it is a data related to the marks obtained by 10 students in a class in a monthly test. Clear? अब हम देखते हैं what is statistics. Statistics जो है ये एक साइंस है जिसमें हम डाटा के बारे में स्टडी करते हैं. Statistics means a science which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of some numerical data. तो ये एक साइंस है जिसमें हम कई तरह की चीज़ें डाटा के बारे में स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के डाटा गिवन होते हैं. रॉ और अनग्रुप्ड डाटा इज़ वन टाइप एंड ग्रुप्ड डाटा इज़ सेकेंड टाइप. रॉ और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है? द डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज़ कॉल्ड रॉ डाटा एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर. जैसे हमने पहले आपको बताया है कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके हमें मार्क्स दिए हुए हैं किसी मंथली टेस्ट में, तो उसमें हमने अलग अलग मार्क्स लिख लिए थे. तो वो जो होता है वो रॉ डाटा है. हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी पूरी तरह से हमें पता नहीं है और उसमें हमें रॉ डाटा दिया गया है. एक दूसरा टाइप ऑफ डाटा है ग्रुप्ड डाटा. ग्रुप्ड डाटा में क्या होता है, हम एक टाइप के जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक क्लास इंटरवल में लिख लेते हैं और दूसरी टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दूसरी टाइप के क्लास इंटरवल में लिख लेते हैं. तो इसकी डेफिनेशन हो गई, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी मे कंडेंस डाटा इन ए क्लासेस और ग्रुप्स. तो हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको हम ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि हमें काम करने में आसानी हो. जैसे कि द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन. तो यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हमें गिवन हुए हैं. तो ये जैसे यहाँ पे कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसको हम एकदम से नहीं कर सकते हैं. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि ये सम सॉल्व करने में हमें आसानी हो और डाटा जो है वो क्लास इंटरवल्स के साथ हम लिख लेंगे. तो जैसे हम कैसे लिखेंगे, तो इस डाटा को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे टेबल बनाकर. तो इसको हम बोलेंगे ग्रुप्ड डाटा. मीन्स 0 से 10 तक जिन बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 3 स्टूडेंट्स हैं और 10 से 20 तक जिन स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 8 स्टूडेंट्स हैं. 20 से 30 तक जिन बच्चों ने अटेंड किए हैं वो 40 स्टूडेंट्स हैं. 30 to 40 जिन्होंने ऑब्टेन किए हैं वो 9 स्टूडेंट्स हैं और 40 से 50 तक जिन्होंने ऑब्टेन किए हैं वो 6 स्टूडेंट्स हैं. इस तरह से टेबल बनाकर हमें ग्रुप्ड डाटा मिल जाता है जिससे हमें सम सॉल्व करने में आसानी हो जाती है. तो इट इज़ क्लियर टू यू दैट ग्रुप्ड डाटा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी मे कंडेंस डाटा इन ए क्लासेस और ग्रुप्स. जब हम डाटा को ग्रुप्स में या क्लासेस में परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा ग्रुप्ड डाटा बन जाता है. अब हम करते हैं टैबुलेशन ऑफ डाटा, अरेंजिंग डाटा इन टेबल फॉर्म. जैसे हमने इसको डाटा को टेबल फॉर्म में लिख लिया है, इसी को हम बोलते हैं टैबुलेशन फॉर्म. क्लियर? नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? The number of times of a particular observation occurs in a given data is a frequency
and table showing frequency of each distribution is called frequency distribution table. जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स दिए हुए किसी स्टूडेंट्स के किसी क्लास में टेस्ट में आपको दिए हुए 21, 26, 30, 26। तो हम देखते हैं कि 26 कितनी बारी आया है, 26 2 टाइम्स आया है तो इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 2। और 21 कितनी बारी आया है, 1 टाइम, तो इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 1। 30 कितनी बारी आया है, 30 कम्स ओनली 1 टाइम, सो इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 1। जितनी बारी कोई नंबर हमारे पास गिवन दिया होगा उतनी बारी उसकी फ्रीक्वेंसी हम काउंट कर लेंगे। 26 2 टाइम्स है तो इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 2, 21 is 1 time, its frequency is 1, 30 is 1 time, so its frequency is 1. So definition of frequency is number of times a particular observation occurs in a given data is called its frequency. What is array? Arranging the data in ascending or descending order is called an array. तो एरे क्या होता है, जब हमें कोई भी गिवन रॉ डाटा दिया हो तो उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखेंगे तो उसी को हम बोलते हैं एरे। जैसे कि आपने एक डाइस को थ्रो किया और कभी उसके ऊपर 5 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 1 आ गया, 3 4, इस तरह से नंबर्स कितने सारे बार बार फेंकने से आ गए। तो अब हम इस जो डाटा हमें गिवन है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 1 है, 2 टाइम 1 दिया हुआ है तो 2 टाइम हम 1 लिखेंगे। इसी तरह से 1 के बाद आता है 2, जितनी टाइम 2 दिया हुआ है उसको आप राइट डाउन करेंगे। इसी बाद 3, फिर 4 जितनी टाइम आया है वो लिखेंगे, फिर 5 जितनी बार आया है, इसी तरह से 6। तो ये जो डाटा है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है, दिस इज़ कॉल्ड एरे। What are the tally marks for counting the frequencies? आपने पहले ही फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ लिया है कि जब ऑब्जर्वेशन कितनी बारी जो रिवाइज होती है, रिपीट होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर काउंटिंग द फ्रीक्वेंसीज वी यूज tally marks such as for 1 frequency tally marks is 1, for 2 frequency we will draw 2 lines this time, and for 3 frequencies it is 3, to 3 lines we will draw. For 4 we will draw 4 lines, and for 5 it is write the 4 lines and then draw 1 line crossing them from up to down. For 6 it is 5 के लिए हमने 4 लाइन्स ड्रॉ की और 5 के लिए हमने एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की उसके साथ 1, तो फिर ये 6 हो गया एंड सो ऑन। इस तरह से आप टैली मार्क्स को ड्रॉ कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ क्लास साइज? The difference between upper and lower limit of a class interval is called the class size. For example, class interval is 0 to 10. Lower limit is 0 and upper limit is 10. Here lower limit is 0 and upper limit is 10 and class size is 10. क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 10 का है तो क्लास साइज हमारा बन जाएगा 10. Difference between upper and lower limit of a class interval is called a class size. अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ग्रुप्स along with the frequency of each group is called the frequency distribution of grouped data. इसमें हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और उनमें हम उन सब की फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं। जैसे कि हमें ये एग्जांपल दी हुई है, किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उन्होंने एग्जामिनेशन में वो हमें गिवन है। अब इतने सारे मार्क्स तो एकदम से हमारे से कैलकुलेट करने टफ हैं, तो इसको हम एक टेबल की तरह बना लेंगे और उनमें हम उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को लिख लेंगे, तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले 0 से लेकर 10 तक ले लिया है। 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो वो हमारे पास है 3 स्टूडेंट्स, तो हम 3 लिख देंगे। इसी तरह 10 से 20 तक काउंट कर लेंगे कितने बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो हमारे पास है 8 स्टूडेंट, उनके टैली मार्क्स हम 8 इस तरह से लिख लेंगे। 4 लाइन्स ड्रॉ की, फिर एक स्लैंटिंग लाइन, इसके बाद 3 लाइन्स और 8 स्टूडेंट्स की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 8। इसी तरह से 10 से 20 तक
किन 20 से 30 तक किन बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 14 स्टूडेंट्स हैं और उनकी टैली मार्क्स हम ड्रॉ कर देंगे तो वो 14 फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। 30 से 40 तक जिन स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमारे पास 9 है, तो वो हम उसमें से कैलकुलेट कर लेंगे टैली मार्क्स ड्रॉ करके, फिर 9 फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे। 40 से 20 तक जिन बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमारे पास 6 हैं, तो 6 टैली मार्क्स लगाकर 6 फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे। अब हम सारी फ्रिक्वेंसी को टोटल कर लेंगे, ये हमारी आ गई है 40। तो आपको ये क्लियर हो गया कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक्स क्लियर किए हैं वो डाटा एंड टाइप्स ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टैबुलेशन ऑफ डाटा, एरे क्या होता है, टैली मार्क्स एंड क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। I hope all these topics are clear to you. If you find this video helpful, please share this video to your friends so that they can also take benefit from this. Do subscribe this channel to have more information about all the topics of maths. This is all for today. Do practice all the sums and concepts to become master of maths. Practice daily 5 sums at least and do revise these sums more and more to become master of maths. This is all for today and thank you so much for watching this video. All the best to all of you.